पूरे दिल्ली से बोल रहा हूँ कि इस सचिवालय के सामने, छपरा सचिवालय में, इनके डीआईजी ऑफिस के सामने प्रांगण में मैं आत्मदाह कर लूँगा। आइए आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाते हैं कि जितेंद्र कुमार सिंह का 33 लाख रुपए का नौकरी के नाम पर साइबर घोटाला हुआ है। साइबर थाना कांड संख्या 393/24 में ये आवेदन दिया है और आवेदन दिए हुए 10 महीना हो गया। क्या हुआ है कार्रवाई देखें। और टेंशन में करीबन 10 महीना हो चुका है। 10 महीना ताकि आप जो ये केस की जो डेट है उस डेट से आप 10वां महीना है ये। तो 10वां महीना के पहले ही जाहिर है कि नौकरी छोड़ा होंगे। तो जो 5 लाख सैलरी कमाने वाले जो लोग हैं, अगर सालों से बैठे हों और उनके साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ हो, तो यहाँ के शासन प्रशासन आखिरकार क्यों चुप है। अगर इसके पहले जो डीएसपी थे, इतनी जांच पड़ताल के बावजूद इतना खोजबीन की, इनका कहना था कि बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे सर के पास जाते हैं तो इस पर कोई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर आप एसपी सर जो डॉक्टर मंगलम है क्यों नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छा एक्टिव है। सर मैं बहुत आशा करने के बाद करीब नहीं तो इस 10 महीने में कम से कम 10,000 बार मैं साइबर का चक्कर लगा चुका हूँ। सर एक बार आप एसपी से मिलिए यहाँ के। एसपी साहब के पास मैं हार के गया था। जी जी जी। उनके पास गया था और मैंने लेटर दिया जी। मैंने FIR का कॉपी अटैच करके उनको ये लेटर दिया जी। और मैं वहाँ पे जमा करा के आया। उन्होंने मुझे रिसीविंग भी दी थी, शायद आप लोग देख रहे हैं। 23/8/2025। 23/8/2025। हाँ। 8 महीने बाद में उनके पास गया। लेकिन आप अगर इनके पास गए हैं जी, तो हमको जहाँ तक आशा है कि ये तुरंत केस पर एक्शन लेंगे, एक्शन क्योंकि सारण में बहुत बेहतर एसपी हैं, एसपी तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुझे पता लगा कि एसपी साहब बहुत बढ़िया हैं और उनका शायद 3 दिन के बाद शायद लेटर इसका जवाब साइबर में चला भी गया। जी जी जी। उसके बाद मैं हफ्ता दिन और मैंने वेट किया। फिर मैं सोचा कि मुझे लगा कि ऐसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फिर मैं डीआईजी साहब के पास चला गया। जी। डीआईजी साहब के पास गया, मैंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद रिसीव करा के मैं आ गया। हफ्ते दिन बाद में फिर वापस मिलने के लिए गया कि मैं कुछ क्या प्रोग्रेस है। जी। तो डीआईजी साहब का एक बहुत बढ़िया विचार रहा कि वो कहीं मीटिंग में जा रहे थे और घूम के आए। हम लोगों को ये बोल के गए कि आप लोग जाइएगा मत, हम जा रहे हैं, एक अर्जेंट काम है और मैं जैसे वहाँ से आता हूँ आप लोगों से मिलूँगा। तो उन्होंने आके करीब 5:30 बजे शाम को हम लोगों से मिले और मेरा ये लेटर निकलवाया। कितना बजे गए थे? मैं गया था करीब 2 बजे गया था और वापस सर 5 बजे आए। वो चले गए थे, खाना जी, खाने जी, गए। जी, उसके जी। बाद में कहीं और एक मीटिंग। अर्जेंट मीटिंग आ गई, वहाँ चले गए। लेकिन बोल के गए कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, आप लोग जाइएगा मत, कि यहीं पे बैठे रहिए, मैं जैसे वहाँ से ख़त्म होकर आप लोगों से मिलूँगा ही मिलूँगा। उसके बाद आते ही उन्होंने जब मेरा देखा ये सारा केस, उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप कल सुबह 10 बजे आइए। और उन्होंने अपने नीचे जो उनके स्टाफ्स हैं उनको आदेश दिए कि वो डीएसपी को भी बुलाइए आप। दूसरे दिन मैं गया, साहब आए। आने के बाद में हम लोगों को बुलाए। बुलाने के बाद में डीएसपी साहब भी आए थे। काफ़ी उनको बोले भी कि आप इस केस को, इतना सब चीज़ होते हुए एड्रेस क्लियर है, बंदा क्लियर हो गया है, सब चीज़ क्लियर है, तो आप लोग गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। यस सर कर दिए उन्होंने। करने के बाद में वो बात हुई और उन्होंने बोला कि मुझे इस पर जवाब चाहिए। आज तक मेरे पास जब भी उनका ये वर्डिंग था कि अमन डीएसपी जब तक थे तब तक मेरे पास कोई साइबर का केस नहीं आता था, लेकिन आप जब से यहाँ पे आए हैं ना तो गिरफ्तारी हो रही है किसी की, और हमारे पास लोग आ रहे हैं कि अब इसमें आ रहे हैं कि डीआईजी के पास या उनके पास जाए तो हमारा कुछ कल्याण हो जाए। और हम भी यही सोच के गए कि कहीं ना कहीं तो हमारा कल्याण होगा। जब ये लोग नहीं देख पा रहे हैं तो कोई ना कोई तो सुनेगा। और हमारी स्थिति ये है कि अब मैं इसका बयान नहीं कर सकता कि मैं किस लेवल तक मैं डिप्रेस हूँ। तो उन्होंने बोला तो काफ़ी होप हुआ कि नहीं ये साहब मेरी सुन रहे। लेकिन बड़ी दुखद बात है, परसों की बात है, परसों जब मैंने फ़ोन किया जो हम अपने आईओ को यहाँ छपरा जो साइबर में जो साइबर सेल में मिस्टर शशि कुमार प्रसाद जो हमारे आईओ हैं, जो नाम जरूर सुनिएगा, जो छपरा साइबर में है शशि कुमार प्रसाद जी, वो हमारे आईओ हैं जो हमारे केस को हैंडल कर रहे हैं। तो मेरा फ़ोन, उन्होंने फ़ोन नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। बताइए जिनका पैसा 30 से 32 लाख रुपया का स्कैम हुआ हो और पैसा चला गया हो, और वो आदमी अपने 5 लाख रुपए सैलरी का नौकरी छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं उस आशा में कि यहाँ की जो प्रशासन है हमें ज़रूर न्याय दिलवाएगी। ये बार बार कॉल करते हैं, यहाँ
जिनके पास केस है उनको कॉल करते हैं तो वो इनके कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और जब ये शख्स अपने ही घर, अपने ही फैमिली या बेटी के नंबर से अगर कॉल करते हैं तो वो कॉल को उठाते हैं। तो क्या कहे फिर मैंने 10 बार कॉल किया तो बिटिया मेरी बोली कि आपका फ़ोन ब्लॉक किया हुआ है आप। फिर मैंने बिटिया के नंबर से फ़ोन किया तो उन्होंने उठाने के बाद बोलते हैं क्या कि मैं बोला कि जितेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर, मैं स्टेटस जानना चाहता हूँ। तो बोले कि आप हमारे पीछे ही जब DSP को और DIG के पास जाके आप मेरा शिकायत कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट में ही डालेंगे ना, हमें आपसे बात करके क्या फ़ायदा। मैं बोला कि सर बात करके फ़ायदा तो बहुत चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, हमारे केस को हैंडल कर रहे हैं, आपको सरकार जो है इतने अच्छे पोस्ट पे रखी हुई है, तो हमारे केस का अगर आप लोग चाहें तो महीने दिन का काम नहीं है, जब सब चीज़ क्लियर है तो कर लें। बोले जब देखा जाएगा, जब टाइम आएगा तो हम करेंगे। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन को काट दिया और फिर मैं गया वहाँ पे, स्पेशली जाके मिला, फिर मिल के भी बोला कि सर ऐसा ऐसा है। तो बोले कि हम आपको जवाब देंगे और तरीका से सारा चीज़ को आपको जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने बात करने के लिए एक नहीं बोला जाता है कि हाँ आदमी थोड़ा ढंग से बात। शशिकांत प्रसाद हैं जो साइबर थाना में IO हैं, जो हमारे केस को शुरू से ही वो हैंडल कर रहे हैं। शशिकांत प्रसाद जी जो हैं IO जो साइबर थाना में है, उनका कैसा व्यवहार है? वो जनता के सेवक हैं, जनता के पैसे से उन्हें सैलरी मिलती है। यहाँ के अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी हैं सबको सैलरी यहाँ की जनता देती है, और वो ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ इतना बड़ा स्कीम हुआ उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दें, उनसे बात नहीं करें। फिर बताइए सर, मैं बड़ी विनम्र से, जब भी जाते हैं बड़ी विनम्रपूर्वक उन्होंने बात करते हैं, लेकिन काम ना करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। जी जी जी। जाएंगे 1 घंटा बिठाएंगे, 2 घंटा बिठाएंगे, कोई बात नहीं होगी, लास्ट में 2 बात करेंगे, हाँ देख रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। वो कहने के बाद में बड़े दुख के बाद में 8 महीने के बाद में SP साहब के पास गया, DIG साहब के पास गया। DIG साहब ने बड़े मैंने इतने अच्छे व्यवहार उन्होंने किया और इतना जल्दी कार्रवाई किया कि उन लोगों को बुलाने के बाद भी, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी, DIG साहब के कहने के बावजूद भी, ये लोग जो हैं इनको मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बात उन्होंने और ऐड किया, परसों की बात है जी, थाना में जो IO हैं, IO के जो सहभागी भी IO वहाँ पे और भी केस को जो देखते हैं, पता है उन्होंने ये चीज़ बोला कि आप कहीं भी चले जाइए, काम तो हम ही लोगों को करना है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों को। मैंने काम तो हम ही लोगों का करना है, आप SP के पास जाइए, DSP के पास जाइए, मैंने जो अधिकारी हैं उन्हें बड़े अधिकारियों का कोई डर नहीं रह गया है। कोई नहीं। ये है नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार। कहीं ना कहीं कहती है कि पूरे बिहार में मैंने शासन और प्रशासन का एकदम दुरुस्त कर दिए हैं और शासन का राज चलता है। वही देखिए शासन के क्या राज चलता है। यहाँ के जो छोटे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारियों के ऊपर कहते हैं कि आप कहीं भी चले तो जाएं, लेकिन काम तो हमें करना है, हमसे बात कीजिए, ऐसे कहते हैं यहाँ के अधिकारी। उसके बाद में मैं फिर सोचा, अब आके घर में नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, तो इसलिए हम भी कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन नवरात्रि बाद हमने सोचा है कि पटना में जाऊं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना दिन लग जाएगा। मैं IG साहब से मिलूँगा, उनसे भी गुहार करूँगा, मुख्यमंत्री साहब के भी पास जाऊँगा, उनसे भी बोलूँगा, उनको भी आवेदन दूँगा। अगर ये बिहार में अगर ये लोग चाहते भी हैं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चाहे नहीं करेंगे, तो मैं लास्ट में दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली जाके अगर प्रधानमंत्री के नहीं बोलेंगे तो आत्मदाह से तो कोई नहीं रोक सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी लोगों का अगर 30 से 32 लाख रुपए का स्कीम हुआ हो, 10 से 12 महीना बीत चुका हो, और यहाँ के शासन प्रशासन के दरवाजे को खटखटा कर वो रुक चुके हैं, थक चुके हैं, ऐसे में कोई भी क्या सोचेगा। और यहाँ के डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शासन का राज चल रहा है, लेकिन बिहार में देखिए किस तरह से और क्या चल रहा है। तो क्या कहिएगा कि यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के प्रशासन, मैं सर 1 महीना और देख रहा हूँ, नवरात्रि के बाद मैं जाऊँगा। अगर वो लोग भी जो हमारे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, IG साहब हैं, अगर ये लोग भी महीने 2 महीने में मेरा काम करके मेरा पैसा वापस नहीं दिलाते हैं, तो मैं अपने पूरे दिली से बोल रहा हूँ कि इस सचिवालय के सामने, छपरा सचिवालय में, इनके DIG ऑफिस के सामने प्रांगण में मैं आत्मदाह कर लूँगा। मैं इतना मैं बता रहा हूँ कि मैं करूँगा। और मुझे होप है
कि बड़े डीआईजी साहब जो है हमारे काम को इसको समझेंगे और मुख्यमंत्री समझेंगे यहाँ के, इवन तक जितने नेता हैं, मैं तो नेता लोगों से मिला नहीं, एक दिन मुलाकात हो गई थी सिग्रीवाल बाबू से, कहीं फंक्शन में हम गए हुए थे, तो ऐसे ही हाल चाल पूछने लगे, तो बोले कि हम एसपी साहब को बोल देंगे और इनको बोल देंगे आपका काम हम जरूर करेंगे, बहुत मदद करेंगे। ये कोई करने वाला नहीं है, वो हमारे सांसद है, लेकिन हम लोग कभी जाते नहीं हैं, ना चाहते हैं कि हम जाएं। वोटिंग आईजी साहब, डीआईजी साहब से और एसपी साहब से मुझे पूरा होप है कि मेरा एक बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे, नहीं करेंगे लास्ट में तो मैं जो है मुझे करने पे, हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि यहाँ के शासन प्रशासन पर आप विश्वास कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि आत्मदाह करने वाली जो बात कर रहे हैं उस पर कम से कम ऐसा न करें, क्योंकि आप विश्वास रखें यहाँ के जो एसपी हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप एसपी साहब को दिए हैं मात्र 10 दिन हुआ है ना। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।